आज के इस सुपर शोडाउन में हम तीन जायंट सी मॉन्स्टर के बीच तुलना करेंगे और ये तीन मॉन्स्टर अपने अपने यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली क्रिएचर है। तो पहला मॉन्स्टर है जो पूरे अर्थ का गॉड है, गॉडजिला अर्थ। दूसरा मॉन्स्टर है जो पूरे डीसीयू का सबसे शक्तिशाली क्रिएचर है, कैराथन। और तीसरा है जो अपने यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली इविल क्रिएचर है, कथुलू। क्या होगा जब ये तीनों मॉन्स्टर आपस में लड़ेंगे, तो किसके सर पर होगा जीत का ताज, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कैराथन के बारे में। कैराथन डीसीयू का सबसे शक्तिशाली क्रिएचर है जो समुद्र के गहराई के अंदर ट्राइडेंट का रक्षा कर रही थी। एक्वामैन का युद्ध में साथ देने से पहले वह सरफेस वर्ल्ड के युद्ध को रोक चुकी थी, जिसके बाद वह किंग ऑफ द एटलांटिस के लिए ट्राइडेंट का रक्षक बनी। कैराथन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो भी अपने साइज से, जो 3.2 किलोमीटर बड़ी है, जो अपने सिर्फ एक अंग से एक्वामैन को ओवरपावर कर दिया था। आसानी से बैटलफील्ड की ज़मीन को उड़ा रही थी और उसके लिए एटलांटियन शिप सिर्फ खिलौने की तरह थी। कैराथन जितनी बड़ी है उतना फुर्तीली है, जो एक्वामैन को बहुत ही फास्ट बीट कर रही थी। जब एक्वामैन उसके चारों तरफ स्विमिंग कर रहा था और एक्वामैन ट्राइडेंट को छूने ही वाला था, तब उसे तुरंत फेंक देती है। कैराथन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। एटलांटियन आर्मी द्वारा बहुत ज़्यादा हमला करने पर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रही थी। लावा में भी सर्वाइव कर रही थी। सीधा कहा जाए तो कैराथन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी है। कैराथन का बहुत ज़्यादा पावरफुल होने का यही सबूत है कि वह बहुत बड़ी है, जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कि वह बहुत ज़्यादा हमले से भी सर्वाइव किया है। अगर बात करते हैं गॉडजिला अर्थ की, तो गॉडजिला अर्थ हमें 3 एनिमेटेड मूवी में दिख चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गॉडजिला है, जिसकी लंबाई 1043 फीट है और 1 लाख टन भारी है। अगर हम इसके पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक ब्रेथ बाकी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो अपने एटॉमिक ब्रेथ से स्पेस के एस्ट्रॉइड को तबाह कर सकता है। और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। सुपर ऑसिलेटरी वेव है, जो आवाज़ निकालने पर चीज़ों को तबाह कर सकता है। प्लाज्मा कटर है, जिससे वह अपने पूंछ से छोड़ता है, जो पेड़ों के साथ साथ पर्वत और पहाड़ों को भी काट देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, न्यूटो ईएमपी छोड़ता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद कर सकता है। वैसे ही यह गॉडजिला ईएमपी छोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद नहीं करती बल्कि उसे तबाह कर देती है। इस गॉडजिला को डैमेज करना मुश्किल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिससे कि गॉडजिला की बॉडी को कुछ ही चीज़ छू सकती है, जैसे वाटर और गैस। यानी कि गॉडजिला को टैंक और मिसाइल से मारने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेटालिक टिश्यू है, इस गॉडजिला का बॉडी मेटल से भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यह 20,000 सालों से सर्वाइव करते आ रहा है। अगर इसे किसी तरह चोट भी पहुंचा दिया जाता है, तो इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में अपने बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। एनर्जी कन्वर्जन यानी कि ऊर्जा रूपांतरण की एबिलिटी है, जिससे यह गॉडजिला अर्थ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा इस गॉडजिला के पास रेडिएशन इमिशन की एबिलिटी है। यह गॉडजिला अपने बॉडी से रेडिएशन छोड़ सकता है, जिससे कि इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। गॉडजिला अर्थ इतने मात्रा में रेडिएशन छोड़ता है कि किसी भी जीव के लिए वहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, जहाँ का एरिया पूरी तरह तबाह हो जाता है। अगर कथुलू की बात करते हैं, तो कथुलू जिसका नाम सुने होंगे या फिर वीडियो या मूवी में देखे होंगे, जो पहली बार 1928 की कहानी द कॉल ऑफ कथुलू में बताया गया था। कथुलू मुख्य रूप से अपने विचित्र रूप और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। कथुलू एक रहस्यमय क्रिएचर है, जो कई मूवी और गेम्स में दिख चुका है, जिसका ऑक्टोपस जैसा सिर होता है और उसके पंख भी होते हैं। कथुलू को ज़्यादातर समुद्री दैत्य के रूप में दिखाया जाता है। कथुलू एक इमॉर्टल बीइंग है, जिसके पास कई पावर्स और एबिलिटीज़ है, जो अपना रूप बदल सकता है और अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है। जिसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ है, वह बड़ी मात्रा में किसी भी जीव को डैमेज कर सकता है।
वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके भारी उड़ान भर सकता है और समुद्र की विशाल गहराइयों में डुबकी लगा सकता है। उसके पास विशाल बुद्धि और जागरूकता है और उसके पास महान मानसिक क्षमताएं हैं, क्योंकि वह टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकता है। जो मैंने पावर्स और एबिलिटीज बताया है वो तो है ही, इसके अलावा उसके पास डार्क पावर्स, मैजिक और प्लाज्मा मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी है। गॉडजिला अर्थ, कैराथन और कथुलू तीनों ही सी मॉन्स्टर के रूप में जाने जाते हैं। गॉडजिला अर्थ अपने यूनिवर्स का गॉड है जो पूरी धरती पर राज करता है। कैराथन डीसीयू का सबसे शक्तिशाली सी मॉन्स्टर है जिसके सामने दूसरे सी मॉन्स्टर टिक नहीं पाते। वहीं कथुलू अपने यूनिवर्स का डेविल है जिसके पास डार्क शक्ति है। तो पहला सवाल यह है कि तीनों मॉन्स्टर में कौन सबसे पहले बाहर जाएगा। तो गॉडजिला अर्थ के पास कुछ अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज है और कैराथन के पास सिर्फ फिजिकल पावर्स और स्ट्रेंथ है। वहीं कथुलू के पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसके पास डार्क पावर्स, मैजिक और साइज को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है। यानी कि इस बैटल में सबसे पहले कथुलू बाहर नहीं होगा। तब गॉडजिला अर्थ और कैराथन के बीच कौन जीतेगा। इन दोनों मॉन्स्टर के बीच साइज का बहुत बड़ा अंतर है। गॉडजिला अर्थ 1043 फीट बड़ा है, वहीं कैराथन 10,500 फीट बड़ा है। यानी कि गॉडजिला अर्थ कैराथन के सामने बौना है जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से गॉडजिला अर्थ को कुचल सकता है। लेकिन कैराथन के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। वहीं गॉडजिला के पास हमला करने के लिए एटॉमिक ब्रेथ, प्लाज्मा कटर, सुपर ऑसिलेटरी वेव और रेडिएशन इमिशन जैसे एबिलिटीज है। वहीं उसकी ड्यूरेबिलिटी कैराथन से ज़्यादा है क्योंकि उसके पास मेटालिक टिश्यू है, खुद को रिजनरेट कर लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, जिस वजह से कैराथन द्वारा गॉडजिला को चोट पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। और जैसा कि गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ को बताया जाता है कि वह अर्थ से स्पेस के एस्ट्रॉयड को तबाह कर सकता है, तो उसके लिए कैराथन के बॉडी में छेद करना या उसके अंग को काटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसका प्लाज्मा कटर पर्वत को काट सकता है तो कैराथन के बॉडी को तो काट ही देगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। तो मेरे ओपिनियन से इसमें विनर गॉडजिला अर्थ होगा। अगर बात करते हैं गॉडजिला अर्थ और कथुलू में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मूवी में, गेम में और नावल में अलग अलग कथुलू देखने को मिले हैं। अगर लवक्राफ्ट नावल के कथुलू की बात करते हैं तो इसके पास डार्क पावर है जो इंसानों की आंखों में देख मार सकता है, दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर पागल कर सकता है, जिसमें उसे इविल बताया गया है। तो इस डार्क पावर वाले मॉन्स्टर ने जीतना गॉडजिला अर्थ के लिए नामुमकिन है। कथुलू उसके माइंड को कंट्रोल कर गॉडजिला अर्थ को पागल बना सकता है और उसके पास इतने सारे पावर्स है जो गॉड लाइक बीइंग या इविल बताया गया है, तब इस कथुलू से जीतना मुश्किल है। और अगर 2005 मूवी के कथुलू की बात करते हैं तो इसमें भी कथुलू को इविल बताया गया है, जिसका स्टोरी सुनते ही लोग पागल हो जाते थे और कथुलू किसी की आंखों में देख उसे मार सकता था। तब किसी डेविल से जीत पाना गॉडजिला अर्थ के लिए मुश्किल है। इसके अलावा कथुलू को कम शक्ति वाले वर्जन में दिखाया जा चुका है मूवी और गेम्स में, बिना उसका डेविल शक्ति से। तब बिना डेविल शक्ति वाले कथुलू को आराम से हरा सकता है। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से कथुलू डेविल शक्ति के साथ गॉडजिला अर्थ को हरा सकता है और बिना डेविल शक्ति के साथ वह गॉडजिला अर्थ को नहीं हरा सकता। ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।